बलात्कार से सोसाइटी गंभीर नहीं है, समाज गंभीर नहीं है। लोग आम जीनों की तरह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं उनके चेहरों पर भी गंभीरता नहीं है, क्योंकि हमारी बहन का या हमारी बेटी का बलात्कार नहीं हुआ। पप्पू यादव की बहन बेटी का बलात्कार हो तब हमारी गंभीरता आप देखेंगे, लेकिन यदि किसी गरीब के परिवार की बलात्कार होती है तो उसकी गंभीरता सोसाइटी में नहीं बचती, मीडिया ट्रायल नहीं होता है, इसके लिए कैंडल नहीं जलेंगे, इसके लिए इंसाफ की बात नहीं होगी। क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान में गरीब के साथ घटना घटी है तो उसके लिए कैंडल और इंसाफ नहीं जलते। गौर से देखिए उस माँ के चेहरे को जिसने अपने जवान बेटी को खो दिया और न्याय के लिए आंखें तरस रही हैं। मैं बात कर रहा हूं उस गुलशन खातून की जिसकी मधुबनी के ऑफिसर्स कॉलोनी में बेरहमी से हत्या कर दी गई और पुलिस सही दिशा में जांच नहीं कर रही है। भौवारा में उसी के घर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव बुधवार को पहुंचे। उन्होंने मधुबनी पुलिस प्रशासन को इसके लिए दोषी बताते हुए एसआईटी से जांच और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा देने की बात रखी। 100 मीटर के रेडियस में 4 दिनों के बाद एक बच्ची की लाश मिलती है, तो ये सुनिश्चित है कि बच्ची को उसी घर में मारा गया है, ऐसा नहीं है कि बाहर से ला के रखा। यदि बच्ची का बलात्कार करके मारा गया है यह भी बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि बच्ची से किसी की कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। तो लोगों ने इसको, जिन लोगों ने सामूहिक बलात्कार, 2 से 4-5 के बीच बलात्कार, एक नहीं है, 2 भी नहीं, 2 से ऊपर है और मिनिमम मैक्सिमम 5 भी हो सकते हैं। तो बच्ची का बलात्कार करके उसके बाद मार के वहाँ छोड़ दी गई। तो पहला तो सवाल है कि 100 मीटर के दायरे में सुरक्षित नहीं है, और मैं यह बात बार बार सवाल करता हूँ कि डर और इकबाल खत्म हो गया है, कोई मतलब नहीं बचा है। तो मेरा सवाल है कि इस बच्ची के बलात्कार में कंप्लीट रूप से रसूखदार लोगों के बच्चों की या रसूखदार लोगों की इसमें संलिप्तता है, क्योंकि अफसर्स कॉलोनी में बाहर के लोग ले जा करके बलात्कार नहीं करेंगे। बलात्कार यदि हुई है अफसर्स कॉलोनी में, लाश वहाँ मिले हैं, तो अफसर्स कॉलोनी के ही कोई न कोई कर्मचारी या बच्चे या रसूखदार लोग। तो इसीलिए अभी तक उस पर कोई तवज्जो और बहुत कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि उस घर में ऊपर में लोग रहते हैं। तो जब ऊपर में लोग रहते हैं और बच्ची को ले जाया गया और बलात्कार करके मार दी गई, तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों को हलचल से या किसी चीजों से पता नहीं चली होगी। तो आप सील करिए, उस इलाके के सीसीटीवी को खंगालिए, कहां से उठा के ले जाया गया उसको आप देखिए, कौन सी गाड़ी गई या किस गाड़ी से ले जाया गया उसको चिन्हित करिए। तो ये जो घटना घटित बलात्कार के केसेस कई बार हुए, फिर 2 दिनों के बाद ये मामला शांत हो जाएगा। गरीब महिलाएं हैं, ये न्याय लड़ नहीं पाएंगी, और आम आदमी जो सोसाइटी है वो गंभीर नहीं है इस बलात्कार केसेस। बच्चियों के बलात्कार से सोसाइटी गंभीर नहीं है, समाज गंभीर नहीं है। लोग आम जीनों की तरह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं उनके चेहरों पर भी गंभीरता नहीं है, क्योंकि हमारी बहन का या हमारी बेटी का बलात्कार नहीं हुआ। पप्पू यादव की बहन बेटी का बलात्कार हो तब हमारी गंभीरता आप देखेंगे, लेकिन यदि किसी गरीब के परिवार की बलात्कार होती है तो उसकी गंभीरता सोसाइटी में नहीं बचती, मीडिया ट्रायल नहीं होता है, इसके लिए कैंडल नहीं जलेंगे, इसके लिए इंसाफ की बात नहीं होगी। क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान में गरीब के साथ घटना घटी है तो उसके लिए कैंडल और इंसाफ नहीं जलते, और नियति मान करके हम इसको गरीब पर छोड़ देते हैं।
तो इसीलिए परिवार बहुत गरीब था, एक भाई छोटा है, एक भाई विकलांग है, इसीलिए मैंने पार्टी की ओर से 20,000 रुपया मदद की, ताकि ये कोई व्यापार कर ले, मैं मदद कर सकता हूँ और न्याय के लिए लड़ सकता हूँ। यहाँ कोई विधायिका, कोई कार्यपालिका गंभीर नहीं है। ये इससे बड़ा दुखद घटना क्या हो सकती है? दिन दहाड़े इतनी बड़ी भीड़ में बच्ची का किडनैपिंग और उसके बाद 4 दिनों के बाद लाश बलात्कार करके, अब इससे बड़ी घटना तो दुनिया में कुछ है नहीं। इसके पहले भी जितने बलात्कार हुए में हम आए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? बस मेरा आना, हमारा रोना, मदद कर देना, फॉर्मेलिटीज हो गई, बात खत्म हो गई। आउटपुट क्या है? क्यों बलात्कार के केसेस में 3 महीना में स्पीडी ट्रायल नहीं होती है? क्यों पोस्टमार्टम रिपोर्ट 12 घंटे के अंदर नहीं आते हैं? बच्ची के मौत पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? जांच SIT से मैं सरकार की चाहता हूं, परिवार को कम से कम 10 लाख रुपया सरकार मदद करे और अविलंब इस घटना का उजागर हो। हम लगातार DIG IG से संपर्क में हैं। 4 नवंबर को गायब हुई गुलशन की हत्या बेरहमी से कर दी गई और 8 नवंबर को अफसर कॉलोनी के सरकारी आवास में उसकी लाश मिलती है। पुलिस मामले को गोलमोल करने में लगी है, लेकिन यहाँ के लोग और मधुबनी के लोग इस मामले को नार्किक अंत तक, सही हथियारों तक ले जाने के प्रयास में लगे। आज उसी प्रयास के तहत जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव गुलशन खातून के घर के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। मैं लेंस.लाइव के लिए ब्रजमोहन मिश्र।